Moving on to a Times Now exclusive, we spoke to yoga guru Baba Ramdev, who stressed on the importance of yoga in daily life. Listen in. योगा को लेकर पिछले 7 सालों में जब से योग दिवस का ऐलान किया गया, कितने बदलाव आप देश में देख पा रहे हैं कि पहले योग को जो मान्यता वैल्यू दी जाती थी वो अब कुछ बढ़ा है? देखो, इसका एक तो ये प्रभाव है कि आज ये जो इतना बड़ा वेलनेस सेंटर है ना, आप देख रहे हो, ये दाएं से बाएं एक बार हमारे कैमरामैन पूरा घुमा करके दिखा देंगे। योग करते हुए ये बच्चे भी हैं, उधर झूलते हुए दो बच्चे भी हैं। फिर ये पूरा जो चारों तरफ 360 डिग्री के ऊपर जो हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं, ये जो है पूरा एक सेंटर है। ऐसे 10 जगह हैं यहाँ पर। करीब 10,000 लोग यहाँ सेवा करते हैं, करीब 5,000 लोग यहाँ सेवा के लिए आते हैं। आप सोचिए, पूरी दुनिया से जो निराश हताश लोग हैं, बैठो आप, और उनको हम कहते हैं भाई कम से कम आप जो है भस्त्रिका कपालभाति से, आपके माता पिता से भी आपने देखा होगा, बड़े बुजुर्गों से लेकर के छोटे बच्चों और जवानों से लेकर के आज हर आयु वर्ग में योग का क्रेज है। और लोग ये मानते हैं कि हमने यदि मात्र भस्त्रिका कर लिया, यदि हमने कपालभाति कर लिया, हमने अनुलोम विलोम कर लिया, आपको तो ये संस्कार अपने माता पिता से ही मिले और वो मुझे फॉलो करते हैं। बिल्कुल, इसीलिए हम उन्हें आप और वो आपको फॉलो करते आए हैं। कहीं ना कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कार मैंने कम से कम 3-4 पीढ़ियों को सिखा दिया है और अभी 50 साल और सिखाने वाला हूँ। कम से कम 7 से 10 पीढ़ियों को योग सिखा के इस दुनिया से जाने वाला हूँ। छोटा सा सवाल है, योग एक जीवन शैली है, भारत का इतिहास है, लेकिन योग को लेकर काफी रहस्य भी है, इस पर से भी आप पर्दा उठाते हैं और मिसकंसेप्शंस भी हैं। लोग धर्म से जोड़ते हैं, उम्र से जोड़ते हैं। देखो, पहले भ्रांति तो ये था कि कंदराओं में गुफाओं में रहने वाले जो योगी हैं, ऋषि मुनि हैं, महात्मा हैं, अविवाहित लोग हैं, ब्रह्मचारी लोग हैं, उन सन्यासियों को ही करना चाहिए। ये मैंने भ्रांति तोड़ दी। इसमें वक्त लगा, 3 दशक हो गए ज्योति जी, जब आप छोटी बच्ची होंगी ना, हाँ। तब से मैंने शुरू किया है। तो 3 दशक से मैंने एक भ्रांति को तोड़ा पहले, फिर दूसरी भ्रांति। कुछ लोग कहते थे 10-20 लोगों को इकट्ठा होकर के योग करना चाहिए, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अरे गड़बड़ क्या हो जाएगा जब लाखों लोग इकट्ठा होकर के डांस कर सकते हैं, लाखों लोग जो भोग में प्रवृत्त हो सकते हैं, तो योग में प्रवृत्त क्यों नहीं हो सकते? तो मैंने एक साथ 25-50 हज़ार, लाख, 2 लाख, 5-5 लाख लोगों के शिविर लगाए। वो भ्रांति भी तोड़ दी कि जो है ये एक 10-20 लोग इकट्ठे होकर के योग करेंगे, उस भ्रांति से हमने निकाल दिया। फिर लोगों ने कहा ये तो कोई मजहबी प्रक्रिया है। अब हमने सारे देश को ये सिखा दिया और बता दिया कि योग कोई मजहब नहीं, ये हमारे पूर्वजों का ज्ञान है और इसमें हमारे जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान है। अब हमारे साथ लोग योग करते हैं, वो अपने बीपी को, शुगर को, थायराइड को, अस्थमा को, अर्थराइटिस को, सभी लाइफस्टाइल डिजीज, इनक्योरेबल डिजीज, यहाँ तक कि टाइप 1 डायबिटीज, एंक्लोजिंग स्पोराइटिस, SLE, MS, ऑटोमेन डिजीज, इनफर्टिलिटी, UTI और जिन रोगों का, और ये तो फिजिकल डिजीज मैंने बताई, मेंटल इलनेस, लोगों को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब का समाधान लोग अपना योग में खोज रहे हैं और योग से देश आत्मनिर्भर बन रहा है। हमने ऐसे योग के साथ आयुर्वेद के भी साइंटिफिक रिसर्च वैलिडेशन के साथ हमने लोगों को बताया कि आप स्ट्रेस है तो मेधावटी ले लो, शुगर है तो मधुनाश्री मधुग्रिट ले लो, बीपी है तो मुक्तावटी ले लो, हार्ट की प्रॉब्लम है तो हृदयामृत, अर्जुन की छाल, कुछ भी अर्जुनारिष्ट, कुछ भी छोटी छोटी औषधियाँ, बड़े बड़े रोगों को हम हरा सकते हैं। अब लोगों को जो है ओबेसिटी है, मैं तो कहता हूँ 5 ही अभ्यास कर लो। ऐसे किया, अब देखो कितना सरल है। ऐसे ऐसे ये कठिन कठिन अभ्यास जो बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं, वो हो पाए या ना हो पाए हैं? अब जैसे हम अनेक रंग दिखा रहे हैं। अब जैसे वो गुड़िया देखो, अपने आप ही घूमी जा रही है ऊपर और योगासन किए जा रही है रस्सी के ऊपर। कितना कठिन होता है ये सब करना, लेकिन इतना ना हो पाए किसी से तो कोई बात नहीं। मेरा इसी से जुड़ा एक सवाल था, आसन कर लो, स्थित कोण आसन देखो। देखिए
यहाँ पर जब मैं आती हूँ, आपके यहाँ पर जो कैंपस में माहौल है, एक बहुत ही पॉजिटिविटी और हेल्दी एटमॉस्फेयर है, यानी जिंदगी बड़ी सुलझी हुई नजर आ रही है। लेकिन जैसे वो कॉम्प्लिकेटेड आसन कर रही है बच्ची ना, बाहर की दुनिया बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है और लोग अपनी जिंदगी स्वामी जी कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। एक ईज करने का सिंपल तरीका बताइए जरा, खासतौर पर हम युवाओं को। देखो, अभी मैंने आपको ओबेसिटी का बताया, ये 2 अभ्यास बैठ के और ये 3 अभ्यास लेट के, अर्धनासन, पादवृत्तासन। स्वामी जी, मैं ब्लेजर आई थी, सोचा था चलते चलते इंटरव्यू करूंगी, लेकिन ऐसे आपके साथ योग भी कर रही हूँ। ना कोई बात नहीं, आप तो सब चीजों में एडजस्ट कर लेते हो। बड़ी पुरुषार्थी बहन हो आप जी। ऐसे अर्धलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन ऐसे ही चला, ऐसे ही, ऐसे। अब ये अभ्यास करने से एकदम से रिलैक्स हो जाते हैं और वेट के लिए हम 10-10 बार से शुरू करके 100-100 बार करा देते हैं। और पेट के लिए ये पवन मुक्तासन, अब तो ये घर घर में करने लग गए लोग जी। और इसको 1-2 मिनट से शुरू करके हम 10 मिनट तक करवा देते हैं। अब आपको देखो एकदम इजी योग बताता हूँ। ऐसे उल्टे लेट गए और इसी में इंटरव्यू कर लो चाहे। ये मेरा अब तक का सबसे अनोखा इंटरव्यू है। कि ऐसे ही हम योग करते रहे। हाँ। और इसी से लेटे लेटे ही कमर अच्छी हो जाती है। थोड़ा 10-20 बार ऊपर नीचे किया तो इससे स्ट्रक्चरल बैलेंस भी हो जाता है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, ये भी दूर हो जाता। बताओ, छोटी सी बात है। ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे ठहर गए। और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है तो मैं तो 100 बार से लेके 500 बार तक ऐसे कर लेता हूँ। ऐसे गुरुकुल से करता रहा हूँ। ऐसे पीछे से उठ गए, ऐसे ही तो बहुत इजी है योग। जो लोगों ने ना योग को इतना जटिल बना दिया था, और ये साहब, ये सारे रहस्य के पर्दे हमने हटा दिए कि आपसे और कुछ नहीं होता है तो आप बटरफ्लाई कर लो, दोनों पैरों को मिलाओ और हिलाओ और आनंद मनाओ। अब ऐसे तो कोई भी कर सकता नहीं, क्या दिक्कत है? ये तो मेरा फेवरेट आसन था, बचपन में यही होता था मुझसे। ये करो, देखो ऐसे 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 सहजता से जो बन जाए। तो सिंपल सी चीजें हैं। मैं तो कहता हूँ कुछ नहीं हो पाता, 5-10 आसन कर लो, 5-10 मिनट सूर्य नमस्कार कर लो, थोड़ा प्राणायाम कर लो। प्राणायाम सबसे बड़ी चीज है। देखो ज्योति जी, ये जो हमारा शरीर है ना, ये ठीक है, इसमें बहुत बड़ा तंत्र है। 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, 8 चक्र हैं, 9 द्वार हैं, 72 करोड़ 10,201 नाड़ियां हैं, पंचकोश, पंच प्राण, पंच महाउपप्राण हैं, सूर्य सूक्ष्म कारण शरीर है। और ये जो पिंड के साथ, इस ब्रह्मांड के साथ एक बहुत गहरा तालमेल है इसका। अब इस सारी चीज को, पूरे अस्तित्व को, व्यक्तित्व को हमें संवारना है तो योग, जिसमें योगासन है, प्राणायाम है, ध्यान है, और इसके साथ आहार की सात्विकता, विचार की सात्विकता, भावनाओं की सात्विकता, आचरण की सात्विकता, ये सब जुड़ जाते हैं ना, तो फिर जीवन एक अलग लेवल पर पहुंच जाता है। आहार की सात्विकता आपको लगता है आजकल पूरी हो पाती है? हम जैसे लोग तो मिलावटी फल, मिलावटी दूध, मिलावटी सब्जियों के बीच एक योग ही है, मुझे लगता है, जो बचा पाएगा। देखो, पॉल्यूशन बहुत है, एडल्ट्रेशन बहुत है, जंक फूड, फास्ट फूड, न जाने क्या क्या उल्टा पुल्टा चल रहा है। हाँ, योग से आदमी की आत्मरक्षा होगी, नहीं तो तमाम इन झंझावातों, संघर्षों, संकटों के बीच में आदमी पिसा जा रहा है। योग का तो इन सारे झंझावातों से, संकटों से, संघर्षों से भी आदमी पार पा लेगा। नहीं तो समस्याएं चारों ओर से घात लगाई बैठी हैं, बीमारियां, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। और आदमी के पास हेल्थ ही नहीं। कोरोना ने ये बता दिया, आपके पास अच्छी हेल्थ नहीं है, अच्छी इम्यूनिटी नहीं है, सारा धन, सारी दौलत, सारी शोहरत, सारा साम्राज्य आपका एक क्षण में ढह जाता है। इसलिए हेल्थ की इम्पोर्टेंस बहुत बड़ी है। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों से भी यही अपील कर रहे हैं कि कल 21 जून को पूरी देश, पूरा दुनिया जो है वो योग दिवस मनाएगा। स्वामी जी की बातों को सुनिए, ज्यादा कठिन नहीं तो कुछ आसान आसन जो वो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बता रहे हैं, इन्हें अपनाएं और जिंदगी को सरल और रोग मुक्त बनाएं। स्वामी जी, एक चीज, चलिए, आपने योग के बारे में बताया, आयुर्वेद के बारे में बताया और किस तरह से हम जिंदगी को आसान कर सकते हैं, लेकिन जब बाहर जिंदगी हम देखते हैं तो इसके अलावा भी जो दिक्कतें हैं वो काफी ज्यादा हैं। आजकल जो योग का थीम भी है इस बार, वो है योगा फॉर ह्यूमैनिटी।
इस ह्यूमैनिटी को ही आज लोग मारने पर उतारू हैं। सड़कों पर आगजनी हो रही है, ट्रेनें जलाई जा रही हैं, देश जो है वो फूंका जा रहा है। किस तरफ बढ़ रहे हैं हम? देखो, योग नहीं करेंगे तो मनुष्य में क्रोध बढ़ेगा, हिंसा बढ़ेगी, घृणा नफरत बढ़ेगी और वह अमानवीय कृत्यों की ओर आगे बढ़ेगा। इसलिए दुर्विचारों, दुर्भावनाओं, दुर्गुण दोषों से, सभी प्रकार की अनैतिकता से, अनैतिक आचरण से बचना है ना, तो योग के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। योग को तो अपनाना ही पड़ेगा। और जहाँ तक आपने बात की, ये अराजकता, ये आगजनी, ये राष्ट्रीय संपत्तियों को नुकसान पहुँचाना, ये रेल को जलाना, ये क्या है? ये दर्शाता है कि कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन में ऐसा कर रहे हैं। और वो फ्रस्ट्रेशन आ कहाँ से रहा है, उकसा कौन रहा है? कुछ लोगों ने एक एजेंडा बना रखा है, देश में अराजकता इतनी बढ़ाओ, इतनी आग लगाओ, अराजकता बढ़ाओ, मोदी और अमित शाह को हटाओ। अब वो लोग वैसे तो हटा नहीं पा रहे लोकतांत्रिक तरीके से, तो अब लोगों ने, लेकिन लोग कामयाब नहीं होंगे। देखो, जो भी बच्चे सेना में भर्ती होना चाहते हैं, यदि राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे तो उनका चरित्र क्या बच जाएगा? किस मुंह से सेना में जाएंगे वो? और सेना ने भी कह दिया, जिसने भी कोई अराजक आंदोलन किया है, हिंसा आगजनी की है, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, नहीं तो आपको सेना में भर्ती नहीं करेंगे। हाँ, ये अलग बात है, सरकार को 4 के बजाय 5, 6, 7 साल कितना करती है सरकार। यदि उनको और स्किलफुल बनाती है सरकार, मैं तो कहता हूँ किसी को 1 रुपए भी वेतन ना मिले और यदि 1 साल के लिए देश की सेवा करने का मौका मिले मिलिट्री के माध्यम से। अब जैसे इन बच्चों को हम यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप देख रहे हो, अभी भी लगे पड़े हों बच्चे, जहाँ शुरू से हमने किया था वहाँ बेटियाँ और वो बालक अभी भी प्राणायाम कर रहे हैं, कुश्ती कर रहे हैं। और ये जो ट्रेनिंग इनको मिल रही है ना, ये जिंदगी भर काम आएगी। ये खाली एक ट्रेनिंग नहीं है, ये डेफिनेटली ये इनको तैयार कर रहे हैं किस तरह से जिंदगी में हर समस्या से जूझना है और कैसे उन समस्याओं पर विजय पा करके आत्म विजय के गीत गाने। तो अब हो क्या रहा है देश में, कुछ लोग जी परमानेंट जॉब नहीं है। अरे जॉब भी परमानेंट हो जाएगा, 25% लोगों को तो रिटेन कर ही रहे हैं पैरामिलिट्री में, पुलिस में। और अरे आप पढ़ाई लिखाई करो, जीवन में सामर्थ्य, प्रतिभा अपनी बढ़ाओ। अग्निपथ योजना को लेकर तो अग्नि भड़की हुई है, आपका इस पर क्या टेक है? 4 साल के लिए और उसके बाद जो रिटायरमेंट अमाउंट या फिर यूं का एक सेविंग अमाउंट भी दिया जा रहा है युवाओं को फिर से भविष्य दोबारा शुरू किए जाने को लेकर, आप सहमत हैं इस योजना से? अच्छा बताओ ज्योति जी, आपने कहा था कि कुछ रहस्यों से पर्दा उठाएंगे आप। मैंने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की? उनको तो 20 लाख रुपए मिलेगा, मेरे पास तो 20 रुपए भी नहीं थे जी। तो आपको कैरियर बनाने के लिए या सेवा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए, क्या मैं आर्मी में भर्ती नहीं हुआ, क्या देश की सेवा कर रहा? क्या देश की सेवा करने के लिए, अपना कैरियर बनाने के लिए, किसी भी प्रकार से जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपके पास सामने सैकड़ों विकल्प होंगे। आप हौसले से काम लो, आप आगजनी मत करो, हिंसा मत करो, अराजकता मत करो, आप अपने आप को तैयार करो। ठीक है, कुछ बच्चे जो है सुबह उठ करके, मैं देखता हूँ कहीं पर भी देश में जाता हूँ तो चारों तरफ लोग सुबह दौड़ते हुए मिलते हैं, डिप्स लगाते हैं, दन लगाते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं। अरे भाई करो, लेकिन अराजकता से बचो। तो ये तो माने एक अच्छा, देश भर में और एक ये अराजकता, मुझे उम्मीद है कि जो युवा हैं वो आपकी बात समझ रहे होंगे, अपनी एनर्जी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज करें, वो ज्यादा जरूरी है, ना कि इस तरह की हिंसा में पार्टिसिपेट करें। स्वामी, एक अलग मसला देश भर में चल रहा है, आप भी देख रहे होंगे, मुझे लगता है मंदिर मस्जिद की जो लड़ाई छिड़ी हुई है, इसमें जैसे ज्ञानवापी के मसले पर पहले तो आपका भी रुख जानना चाहूंगी कि स्वामी रामदेव क्या सोचते हैं कि उस मामले में न्याय? मंदिर मस्जिद गिरजा घर में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटे, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। माना कि बहुत सारी मस्जिदें मंदिर तोड़ करके बनी, अब या तो मिल बैठ करके समाधान कर लो कि भाई मस्जिद वाले उसको खाली कर दें, भाई तुमने तोड़ा, भाई ये तो वैसे भी किसी भी मत पंथ मजहब के अनुसार किसी के दूसरे के धर्म स्थान को ध्वस्त करके, आक्रमण करके और फिर अपना मंदिर वहाँ पर मस्जिद बनाना तो गलत है। या तो मिल बैठ के समाधान कर लो, या तो कोर्ट से समाधान हो जाए, लेकिन आपस में नफरत की फितरत नहीं होनी चाहिए। तो आखिर अंततः समाधान तो संवाद से, मेल जोल से ही निकलेगा। इसलिए मंदिर मस्जिद के बाहर आना पड़ेगा। अलग अलग प्रकार की ये जो तमाम तरह की अराजकता या अपने
निहित राजनीतिक स्वार्थों के कारण से कुछ लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, उनको भी जरा सोचना चाहिए। ये पॉलिटिकल टेररिज्म, ये रिलीजियस टेररिज्म ये देश के लिए ठीक नहीं। ये समझना जरूरी होगा और वक्त की भी कमी है, मुझे कहा जा रहा है, लेकिन फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट सवालों पर मैं आपका रुख जाने बिना नहीं जाऊंगी। स्वामी जी, देश में अभी आप कहा कि योग को जिस तरह से अलग अलग योजनाओं को मोदी जी, अमित शाह बढ़ावा दे रहे हैं, आज मैंने देखा कुछ खबरें आई थी, बड़ी अभद्रता, गाली गलौज के साथ बातें की जा रही हैं। ये सियासत में जो इतना कचरा देखने को मिल रहा है, ये जो अस्वस्थ सियासत हो रही है देश की, उसको योग कैसे ठीक करें? है ज्योति जी कुछ लोगों में कि ये इतने शक्तिशाली लोग राजनीति में आ गए, अलग अलग क्षेत्रों में जो ताकतवर लोग हैं, और ताकत जो है ना वो उन्होंने जिन लोगों के पास कम है या नहीं है, या जो निस्तेज लोग हैं, निर्वीर्य लोग हैं, जिनमें पराक्रम नहीं है, वो लोग इस तरह की गलत हरकतें देश में कर रहे हैं, ठीक नहीं। स्वामी जी, राष्ट्र के तमाम मुद्दों पर आप कह रहे हैं, लेकिन जब हम योग से इसे जोड़ते हैं, विपक्षी सियासत जो इस वक्त देखने को मिल रही है, ऐसे लगता है सिर्फ नफरत की सियासत हो रही है देश में। ये मन कैसे शांत किया जाए पक्ष विपक्ष का? देखिए, जो व्यक्ति योग करता है ना, वो समत्वम योग उच्यते एकत्वम अनुपश्यते, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी, ह्यूमैनिटी, यूनिटी, कोएग्जिस्टेंस, इसमें विश्वास करता है। तो योग करेंगे ना तो एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति, और एकत्वम अनुपश्यत, सर्वम सर्वम खलो इदम ब्रह्म वासुदेवः सर्वम, सिया राममय सब जग जाने का रूप, प्रणाम जोड़ी जुगपानी। जो इस भाव चेतना में जिएगा वो कैसे किसी से नफरत कर सकता है। इसलिए मैं वापस कहूँगा, योग को आप खाली व्यायाम के, आसन प्राणायाम के कोई एक कर्मकांड के तौर पर मत देखिए। योग करेंगे ना तो आप अपनी स्वचेतना से, अपनी निजता से जुड़ेंगे और अपनी निजता का दर्शन। जितनी भी समस्याएं हैं, सबका एक ही हल है, वो योग है। योग और अध्यात्म और अपने मूल प्रकृति और मूल संस्कृति की ओर लौटना पड़ेगा। चलिए, राजनीति में जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो तो हम देख रहे हैं, झेल लेते हैं, लेकिन स्वामी जी क्रिटिसिज्म को कैसे झेलते हैं? कोई आपको व्यापारी कहता है, कोई आपको कहता है कि कमर्शियलाइज कर दिया योगा को, कोई कहता है बिजनेस कर रहे हैं। ये आपके ऊपर जब तमाम आरोप लांछन लगते हैं तो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू इट? देखो, मैं अपना काम किए जा रहा हूँ, और आज योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा व्यवस्था के पुनः प्रतिष्ठा का, और मैंने योग कर कर के करीब 10 करोड़ लोगों के शिविर किए। मेरे शिष्यों ने पूरे देश में 1 लाख से ज़्यादा तो नियमित योग की कक्षाएं चलाते हैं। और अब तो मैंने आह्वान किया, हर गांव, गली, मोहल्ला, शहर, नगर, महानगर से आप बाहर निकलिए और योग करने के लिए थोड़ा बाहर आकर के कीजिए, उससे एक और ज़्यादा चेतना जगेगी। मैंने आज इस छोटे से जीवन के कालखंड में कम से कम इस भारत के 20-25 करोड़ लोगों को योग करता कर दिया है। मेरा सपना है कि मैं 100 से ज़्यादा लोगों को डेली योग के अंदर समाविष्ट कर दूं। और जहां तक बात करते हैं लोग कि हमने अब स्वदेशी प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, अब जिनकी यारी विदेशी कंपनियों के साथ में है और भारत से जिनकी गद्दारी है, जो योग के, आयुर्वेद के, स्वदेशी के, भारत के आत्मनिर्भरता के जो विरोधी लोग हैं, उनको मेरा अभियान रास नहीं आएगा। आप पूछो जरा, कोलगेट वाले क्या करते हैं इस देश की भलाई के लिए? यूनिलीवर वाले क्या करते हैं? कोका कोला, पेप्सी, या तमाम जो ये एमएनसीज है जो जंक फूड, फास्ट फूड और न जाने कैसे कैसे क्या क्या बेचती हैं यहाँ पर। अभी तो सोशल मीडिया पर कोई भी सर्च करेगा, आप 1 लाख जो है 1000 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की लूट तो ब्रिटिशर्स ने की है। मुगल, शक, होन, डच, पुर्तगीज, इन सब का जोड़ेंगे, सब लूट के लेके। तो ये आर्थिक, सांस्कृतिक, वैचारिक लूट और गुलामी का ये जो पूरा दौर चल रहा था, मैंने जब लोगों को बाहर निकाला उससे, तो लाजमी प्रश्न तो होंगे ही, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं। मैं अपना काम किए जा रहा हूँ। 1 रुपए की कोई बैलेंस नहीं, 1 रुपए की कोई पर्सनल वेल्थ नहीं। एक ही चिंता है कि मेरा देश आगे बढ़े। योग धर्म से मैं अपना सेवा धर्म, संन्यास धर्म, राष्ट्र धर्म, और मैं तो कहता हूँ इस सवाल उठाते हैं कि जब स्वामी जी सन्यासी हैं तो फिर इतना बड़ा तामझाम आप लेकर क्या करने वाले हैं? ये देश की सेवा के लिए, देश की सेवा इससे हो रही है। यहाँ जितने भी कमरे हैं ना, ये सब एसी कमरे बने हुए हैं। या पूरे यहाँ पर 5000 लोग उपचार के लिए आते हैं। ना तो मैं बीमार हूँ, जिस माता पिता ने मुझे जन्म दिया ना वो बीमार है। मैं तो जमीन पर ऐसी दरी बिछा करके सोता हूँ। जब अपने लिए 1 रुपए का भी दुरुपयोग, तो बहुत की बात नहीं, उपयोग भी नहीं करता हूँ। नो पर्सनल वेल्थ, सारा उपचार के लिए और उपकार के लिए है। जो आदमी के पास कोई धन नहीं होगा ना, साधन नहीं होगा, वो कोई सेवा नहीं कर सकता।
अर्थ से ही सारा परमार्थ होता है, बिना अर्थ के तो सारा अनर्थ होता है। इसलिए बिल्कुल सही बात। जो लोग दरिद्रता के उपासक हैं और दूसरों को गरीब देख करके, भारत को गरीब देख के होते हैं, वो तो मेरे अभियान से खुश नहीं हो सकते। लेकिन जो भारत को परम वैभवशाली देखना चाहते हैं और देश में जो एमएनसीज की लूट है उससे भारत को मुक्त देखना चाहते हैं, वो मेरे अभियान से सहमत होंगे।